असल होती है घर की तालीम। इंसान जब घर में तालीम का निज़ाम बनाता है और माहौल बनाता है तब घर के अंदर दीनदारी पैदा होती है। हम जैसा दरख्त लगाएंगे फल वैसा ही पाएंगे। हम अगर इमली के दरख्त लगाएंगे तो फल हमको इमली ही मिलेगी। हम अगर नीम का दरख्त लगाएंगे और उम्मीद रखेंगे अनार की तो नहीं मिल सकती। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा सुनहरा वाकया पेश करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके दिल जो है झंझोड़ जाएंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान जब घर में तालीम का माहौल कायम करता है, तालीम के निज़ाम को जिंदा करता है, कायम करता है, तो उसके घर में पलने वाले, तरबियत पाने वाले, परवरिश पाने वाले, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, औलाद होते हैं, उनके अंदर दीनदारी किस तरह जाग जाती है और वो आगे चलकर क्या तमन्ना उसके दिल में जो है उजागर होती है। एक छोटा सा वाकया है। एक मर्तबा स्कूल में मास्टरों ने कहा कि आज सब बच्चों को पूछेंगे कि किसके दिल में क्या इरादा है, कौन आगे बढ़कर क्या बनना चाहता है। मास्टरों ने सोचा कि शायद कोई कहेगा मैं पुलिस बनूंगा, कोई कहेगा मैं प्रोफेसर बनूंगा, कोई कहेगा कि मैं सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा, डीएम बनूंगा। इस तरह के ख्यालात और जो है इस तरह की सोच लेकर मास्टरों ने सवाल किया, सबों से सवाल किया। उनके ख्याल के मुताबिक कुछ बच्चों ने जवाब दिया। किसी ने कहा कि मैं पुलिस बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं डीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा, ऐसे वैसे बनूंगा, डबल पैसे बनूंगा। हजारों ख्यालात को उन्होंने जाहिर किया, लेकिन उनमें से एक बच्चा था जिसने जवाब दिया। जब मास्टर ने पूछा कि बच्चा तुम आगे बढ़कर क्या बनोगे, आगे चलकर तुम्हें क्या बनना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आगे चलकर सहाबा बनूंगा, सहाबा बनूंगा, सहाबा। मास्टर ने कहा कि ये सहाबा क्या चीज है, ये कौन से परिंदे का नाम है। सहाबा उन्होंने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं था कि सहाबा किसे कहते हैं, सहाबा कौन होते हैं। मास्टरों ने कहा कि नहीं, ये एक नई लुगत है, इसको समझना है, इसको सीखना है कि यह है क्या। घर वालों को बुलाया, वालिदैन को बुलाया, उनके वालिद आए। सवाल किया गया कि आपका बच्चा इस तरह बोल रहा है कि सहाबा बनूंगा, ये सहाबा कौन होते हैं। उन्होंने मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, मास्टर साहब, मैं अगर सहाबा की जिंदगी सहाबा को बताऊंगा तो आप लोगों के जहन में वो बात समझ में नहीं आएगी। नहीं नहीं, बताओ बताओ सहाबा किसे कहते हैं। इस बच्चे ने एक नया नाम लिया। उन्होंने कहा कि सहाबा उस शख्स को कहते हैं, सहाबा उन अफराद को कहते हैं जिन्होंने नबी की शागिर्दी इख्तियार की है, जिन्होंने नबी से तालीम हासिल किया है, जिन्होंने नबी के पैरों को चुमा है, जिन्होंने नबी के धूल का कदर किया है, जिन्होंने नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी। सहाबा वो हैं जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपने पेट में पत्थर बांधे। सहाबा वो हैं जिन्होंने इस्लाम के खातिर दीन को बढ़ाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए अपने बीवी को बेवा कर दिए, अपने बच्चे को यतीम कर दिए, अपने घरों बार को लुटा दिए, अपने बाग को कुर्बान कर दिए, अपने घर के सारे माल को अल्लाह के रास्ते में लुटा दिए। सहाबा वो हैं कि एक तरफ शादी का मौका है, एक तरफ जो है अल्लाह के रास्ते में निकलने का फरियाद है, ऐलान हो चुका। सहाबा ने नई नवेली दुल्हन को अल्लाह के रास्ते में छोड़ दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, अपने जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। इसे कहते हैं सहाबा। सहाबा वो हैं जिन्होंने अपने जान को, अपने तन मन धन को नबी के फरमान के आगे बिल्कुल लुटा दिया। सहाबा वो हैं
जिस वक्त अल्लाह के रसूल का फरमान जारी होता है, ऐलान होता है कि जंग के लिए निकलना है, एक सहाबी औरत रो रही है, चिल्ला रही है, दुआ कर रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे सारे घर वाले तेरे रास्ते में कुर्बान हो गए, अब मेरे पास कोई मर्द बाकी नहीं है, कोई मर्द मौजूद नहीं है जिसको मैं तेरे रास्ते में कुर्बान करूं, तेरे दीन के खातिर तेरे रास्ते में मैं उसको निकालूं। दिल में बात आती है और अपने छोटे बच्चे को हाथ में उठाती है। 6 साल का बच्चा, दूध पीता बच्चा, 6 महीने का बच्चा, दूध पीता बच्चा अपने हाथों में उठाती है, नबी की खिदमत में लाती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा दूध पीता बच्चा है, इसको लीजिए, आप जिहाद के लिए कबूल कीजिए। देखिए उस सहाबिया के दिल में, उस औरत के दिल में दीन की कदर क्या चीज होती है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदी, ये छोटा बच्चा है, ये दूध पीता बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, जिहाद में तो लोग आते हैं ताकि वो मदद करें, लड़े, जिहाद करे, अब ये छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, दूध पीता बच्चा, तुम्हारा लफ्ते जिगर, इसको संभालेगा कौन? इसको संभालने के लिए तो और एक आदमी की जरूरत है, इसको लेकर क्या फायदा होगा। गौर से सुनना, वो सहाबिया कहती है, वो औरत कहती है, वो अल्लाह के रसूल की आशिका कहती है, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे अल्लाह के हबीब। सुनिए जरा गौर से सुनिए, वो औरत क्या कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में जा चुके हैं, मेरा ये छोटा सा बच्चा है, मुझे मालूम है कि ये खंजर उठा नहीं पाएगा, ये तलवार उठा नहीं पाएगा, ये तीर चला नहीं पाएगा, ये दुश्मनों के हमले को रोक नहीं पाएगा, लेकिन इससे इतना काम तो हो सकता है कि जो खंजर आपकी तरफ आने वाले हैं, जो तीर आपकी तरफ आने वाली होगी, जो तलवार आपकी तरफ आने वाली होगी, आप इस मेरे बच्चे को, इस लख्ते जिगर को, इस दूध पीते बच्चे को, इस 6 महीने के लख्ते जिगर को आप ढाल के तौर पर उस तलवार के आगे दिखा सकते हैं, ताकि वो तलवार